नमस्ते छात्रों, आज हम रिवीजन की तरफ जाने वाले हैं 10वीं कक्षा के लिए। ओके, पिछले वीक में हमें रिवीजन में क्या क्या देखे थे? पोयम और प्रोस की तरफ देखे थे। पोयम में कबीर के दोहे और प्रोस में व्यक्तित्व। इस बार हमें कहानी के तरफ देखेंगे। ओके, आपको याद में है क्या कबीर के दोहे? फर्स्ट वन, जाखो राखे साइया मारी ना सकई कोई, बालना बांका करी सकई, जो जग बैरी होई। सेकेंड वन, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाई, सार सार को गहे रहें, दोदा देई उड़ाई। थर्ड वन, जा घट प्रेम न संचरई, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस ले बिनु प्राण। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठी, मई बापुरो डूबन डरा, रहा किनारे पैठी। ओके, याद में आता है क्या दोहे? ओके, अब हम नेक्स्ट में रिवीजन में आज हमें कहानी के तरफ जाने वाले हैं। कहानी हमें कौन सा आपको सिखाया था? मिठाई वाला। मिठाई वाला के आतर होते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है आतर? पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी। ओके, याद में है क्या स्टोरी के बारे में? स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है, याद में है क्या? कौन कौन है? इसमें मेन कैरेक्टर्स होता है मिठाई वाला, रोहिणी इन और रोहिणी के बच्चे। याद में है क्या? ओके, चलो अब हमें क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। मिठाई वाला का व्यापार करने का तरीका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, मिठाई वाला का व्यापार करने का तरीका क्या था? मिठाई वाला गलियों में घूम घूम कर मिठाई बेचता था। वह बहुत मीठे स्वर में गाता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वही कभी मुरली वाला बनकर मुरली बेचता था और कभी मिठाई वाला बनकर मिठाई बेचता था। क्या है, याद में आता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है क्या? मिठाई वाला गलियों में घूम घूम कर मिठाई बेचता था। वह बहुत ही मीठे स्वरों में ऐसा गाता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह कभी कभी मुरली वाला भी बनकर मुरली बेचता था और मिठाई वाला बनकर मिठाई भी बेचता था। नेक्स्ट वन, मिठाई वाला बच्चों को किस प्रकार बहलाता है? मिठाई वाला बच्चों को किस प्रकार बहलाता है? मिठाई वाला गाकर बच्चों को बहलाता था। जब खिलौने लेकर आया तब, और जब मुरली लेकर आया तब रास्ते में दाम में बच्चों को देता था। वह बच्चों को इच्छा अनुसार माल देता था। इस तरह वह बच्चों को बहलाता था। समझ में आता हो क्या? मिठाई वाला गाकर बच्चों को कहलाता है। जब वह खिलौने लेकर आता है और जब मुरली लेकर आता है तब रास्ते में जो दाम पूछते हैं बच्चे, उसी दाम को बेच देता है। वह बच्चे का इच्छा अनुसार माल देता था। वह इस तरह बच्चों को बहलाता था। थर्ड क्वेश्चन, मिठाई वाला के गुणों के बारे में लिखिए। मिठाई वालों के गुणों के बारे में लिखिए। मिठाई वाला कभी खिलौना और कभी मुरली भी बेचता था। वह खूब गाता था और मुरली बजाता था। वह बच्चों को देखकर और उनसे बात कर आनंद पाता था। बच्चों को देखने के लिए ही वह चीजों बेचा करता था। वह अपनी चीज रास्ते में दाम में बेचता था। मिठाई वाले कभी खिलौने लेकर आता है, कभी मुरली लेकर आता था। वह खूब गाता था और मुरली बजाता था। वह बच्चों को देखकर और उनसे बात कर आनंद पाता था। बच्चों को देखने के लिए वह चीजों बेचा करता था।
वह अपनी चीज सस्ते दाम से बच्चों को बेचता था। नेक्स्ट वन, मुरली वाले के खुशी का कारण प्रस्तुत कीजिए। मुरली वाले के खुशी का कारण प्रस्तुत कीजिए। मुरली वाला जब मुरली बजाता आया तो बच्चे दौड़कर उसके पास पहुंचे। कुछ बच्चे तुतलाकर बोलने लगे तो मुरली वाला उनका बोलना सुनकर खुश हो गया। मुरली वाला जब मुरली बजाते आया तो बच्चे उसके पास दौड़कर आते हैं। कुछ बच्चे तुतलाकर बोलने लगते हैं और मुरली वाला उनका बोलना सुनकर बहुत आनंद पाता था। फिफ्थ वन, मुरली वाले को किस बात पर विजय बहादुर खुश हुए और उन्होंने क्या किया? मुरली वाला सबको 3 पैसे में एक मुरली बेचता था। विजय बाबू ने मुरली वाले से दाम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि 3 पैसे के हिसाब से सबको मुरली बेचा, पर आपको 2-2 पैसे में दूंगा। इस पर विजय बाबू खुश हुए, वे मुस्कुराए और 2 मुरलियां खरीद कर चले गए। फिर से बोलती हूँ, मुरली वाला सबको 3 पैसे में मुरली बेचता था। विजय बाबू ने मुरली वाले से दाम के बारे में पूछा तो उसने कहा 3 पैसे में हिसाब से सबको मैं मुरली बेचता हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में दूंगा। इस पर विजय बाबू बहुत खुश हुए और वे मुस्कुराते हुए 2 मुरलियां खरीद कर चले गए। 6th वन, मिठाई वाला क्या कहकर अपने व्यापार करता था? मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर अपना व्यापार करता था। मिठाई वाला क्या कहकर व्यापार करता था? मिठाई वाला बच्चों का दिल बहलाने वाला मिठाई वाला, ऐसा कहकर वह व्यापार करता था। रोहिणी के मन में फेरी वाले के प्रति दया क्यों आई? रोहिणी के मन में फेरी वाले के प्रति दया क्यों आई? फेरी वाला पहले खिलौना बेचता था, बाद में मुरली और फिर मिठाई बेचने आया। कड़ी धूप में गली गली में घूमकर वह व्यापार करता था, इसलिए रोहिणी की उस पर दया आई। वह सोचने लगी कि फेरी वाला भला आदमी जान पड़ता है, बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। फिर से कहती हूँ, फेरी वाला पहले खिलौने बेचता था, बाद में मुरली, उसके बाद में मिठाई बेचता था। कड़ी धूप में वह गली गली में घूम घूम कर फिरता था और व्यापार करता था, इसलिए रोहिणी को उस पर बड़ी दया आई और वह सोचने लगी कि फेरी वाला भला आदमी जान पड़ता है, बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यही तुम मिठाई वाला का परिचय दीजिए। मिठाई वाला 30-32 का युवक था। वह दुबला पतला और गोरा था। वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। वह कभी मुरली बेचता था और वह कभी खिलौने बेचता था। वह खूब गाता था और मुरली बजाता था। उसका स्वर मादक और मृदुल था। वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर व्यापार करता था। फिर से कहती हूँ, मिठाई वाला 30-32 वर्ष का युवक था। वह दुबला पतला और गोरा था। वह बीकानेरी रंग का साफा पहना था। वह कभी मुरली बेचता था और कभी खिलौने बेचता था। वह खूब गाता था और मुरली बजाता था। उसका स्वर मादक और मृदुल था। वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला ऐसा कहकर अपना व्यापार करता था। भगवती शरण वाजपेयी ने मिठाई वाले की करुण कहानी द्वारा
क्या संदेश देते हैं? धन आनंद का साधन नहीं है, प्यार ही मनुष्य के सच्चे आनंद का कारण है। मात्र अपनों से नहीं सब प्यार करना चाहिए, मुसीबतों में हंसकर दृढ़ रहना चाहिए, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। ये ही संदेश मिठाई वाला की करुण कहानी में मिलते हैं। फिर से बोलती हूँ, धन आनंद का साधन नहीं है, प्यार ही मनुष्य के सच्चे आनंद का कारण है। मात्र अपनों से नहीं सबसे प्यार करना चाहिए, मुसीबतों में हंसकर दृढ़ रहना चाहिए, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। यही संदेश भगवती चरण वाजपेयी ने मिठाई वाला के करुण कहानी द्वारा देते हैं। समझ में आता है क्या स्टोरी के क्वेश्चंस? देखो, मिठाई वाला क्या कहकर अपना व्यापार करता था या व्यापार करने का तरीका क्या था? मिठाई वाला क्या गलियों में घूम घूम कर मिठाई बेचता था? वह कभी मुरली बेचता है, वो कभी मिठाई बेचता था, और वो कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला। वह कभी मुरली वाला बनकर मुरली भी बेचता था। मिठाई वाला बच्चों को किस प्रकार बहलाता है? मिठाई वाला गाकर बच्चों के दिल को बहलाता है। जब खिलौना लेकर आया तब, और भी मुरली लेकर आया तब, रास्ते में बच्चों को सस्ते दाम से बच्चों को देता था। वह बच्चों को इच्छा अनुसार माल देता है। इस तरह बच्चों को बहलाता है। मिठाई वाले के गुणों के बारे में बताइए। मिठाई वाला कभी खिलौना लेकर आता है, कभी मुरली लेकर आता है, कभी मिठाई लेकर आता है। वह बच्चों को देखकर और उनसे बात कर बड़े आनंद प्राप्त करता है। बच्चों को देखने के लिए ही वह चीज़ें बेचा करता है। वह अपनी चीज सस्ते दाम से बच्चों को देता है। नेक्स्ट वन, मुरली वाले की खुशी का कारण प्रस्तुत कीजिए। मुरली वाला जब मुरली बजाता हुए आता है तो बच्चे क्या करते हैं? उसके पास दौड़कर पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, लगते हैं, और मुरली वाला उनका बोलना सुनकर बहुत आनंद होता है। मुरली वाले की किस बात पर विजय बहादुर खुश हुए और उन्होंने क्या किया? मुरली वाला सबको 3 पैसे में एक मुरली बेचता था। विजय बाबू ने मुरली का दाम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि 3 पैसे से हिसाब के मुरली बेचा, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में मुरली दे दूंगा। यह सुनकर बहुत खुशी हुई विजय बाबू ने, और वे मुस्कुराते हुए 2 मुरली लेकर चले गए। मिठाई वाला क्या कहकर अपना व्यापार करता है? मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ऐसा कहकर वह व्यापार करता है। रोहिणी के मन में फेरी वाले के प्रति क्यों दया आई? फेरी वाला पहले खिलौना बेचता था, बाद में मुरली बेचता था, उसके बाद में मिठाई बेचता था। कहीं कड़ी धूप में वे गली गली में घूम घूम कर क्या करता है? अपना व्यापार करता था। इसलिए रोहिणी को उस पर बड़ी दया आई और वो सोचने लगी, ये फेरी वाला भला आदमी है, भला आदमी भी जान पड़ता है, बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो तोड़ा। मिठाई वाला का परिचय दीजिए। मिठाई वाला 30-32 वर्ष का होता है, दुबला पतला और गोरा रंग का होता है। वह बिखानेरी रंग का साफा बांधता था। वह कभी मुरली बेचता था, कभी खिलौने बेचता था, कभी मिठाई बेचता था। वह खूब गाता था और मुरली बजाता था। उसके स्वर में मादक और मृदुल था। वह बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला कहकर व्यापार करता था। भगवती शरण वाजपेयी ने मिठाई वाले के करुण कथा द्वारा हमें क्या शिक्षण देते हैं?
धन आनंद का साधन नहीं है, प्यार ही मनुष्य का सच्चे आनंद का कारण है। मात्र अपनों से नहीं सबसे प्यार करना चाहिए, मुसीबतों में हंसकर दृढ़ रहना चाहिए, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। यही संदेश ने मिठाई वाला की करुणा कहानी से हमें मिलती है। समझ में आता है क्या छात्रों? अब ये व्याकरण के प्रश्न, ओके। अब नेक्स्ट कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट में हमें व्याकरण की तरफ देखते हैं। व्याकरण में हमें संज्ञा आपको सिखाया था, देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करने वाले को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद क्या है, वो कितने प्रकार के हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को सोदाहरण समझाइए। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध करने वाला संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध करने वाला संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। उदाहरण राम, सीता, हिमालय, गंगा आदि। जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण दीजिए। एक ही जाति का सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध करने वाला संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण लड़का, लड़की, पहाड़, नदी, भाषा। भाववाचक संज्ञा को उदाहरण दीजिए। किसी गुण, धर्म या भाव बोध करने वाला शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण चालाकी, मिठास, वीरता। नेक्स्ट वन, द्रव्यवाचक संज्ञा को उदाहरण दीजिए। द्रव्य का बोध करने वाला संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा। समूहवाचक संज्ञा को उदाहरण दीजिए। अनेक पदार्थों या प्राणियों के समूह का बोध करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण सेना, सभा, गुज्जा, छुन। समझ में आता हो क्या? अब हमें क्या क्या देखे थे? पोयम के तरफ देखे थे और व्याकरण के तरफ देखे थे संज्ञा में, और कहानी के तरफ मिठाई वाला देखे थे। प्रोस में हमें पिछले वीक में व्यक्तित्व, वही लेसन आपका रिवीजन होता है, टेस्ट के लिए वही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन होता है माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्तित्व किस वस्तु से कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 हिस्से रहते हैं। ये उसके कार्य और जिम्मेदारी है। इसे निभाने के लिए वह बाध्य रहता है। वह इन सबको खुल्लम खुल्ला करता है। दूसरा बात, खुद वह व्यक्ति है जो केले के भीतरी स्तंभ के समान एक या अनेक पर्दों के पीछे उज्ज्वल या निरुज्ज्वल बनकर छिपा रहता है। मनुष्य के इस बाहरी और भीतरी जीवन में जो वस्तु संबंध स्थापित करते हैं, वही उस वस्तु को ही व्यक्तित्व कहा जाती है। सेकेंड वन, व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति का हाल क्या होता है? जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व के अभाव में वह अपने को इस दुनिया का महान समझता है, महान आदमी बनाए रखने के प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति शील के नाम पर दिखावटी नम्रता होती है। वह बात विवाद में दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा करता है। वह लोगों को दुखाने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसे में लोग उस व्यक्ति से दूर रहना जरूरत होते हैं। थर्ड वन, व्यक्तित्व की जरूरत जीवन में किन किन क्षेत्रों में होती है? जीवन में हर क्षेत्र में व्यक्तित्व की जरूरत होती है। शासन में शुद्ध व्यक्तित्व ही सफल होता है। सामाजिक जीवन में भी व्यक्तित्व की जरूरत होती है। श्रम, सेवा, स्नेह ही
विश्व जीता जाता है। सामाजिक जीवन में इनकी भारी जरूरत है। वास्तव में ये अच्छे गुण ही व्यक्तित्व होता है। फोर्थ वन, अच्छी आदतों से बाहरी और भीतरी का मेल मनुष्य के जीवन में कैसा असर डालता है। बाहरी और भीतरी जीवन का मेल व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। लोग उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का हृदय सरस होता है, वह श्रम करने को तैयार रहता है, वह ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को सारी दुनिया चाहती है। समझ में आता है क्या? अब है इस बार हमें प्रोस के तरफ से, लेसन के तरफ से आपको आंसर सिखाया था। अब हमें फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पोयम, फर्स्ट ग्रामर और फर्स्ट स्टोरी आपका ही मिड टर्म पोर्शन होता है और इसी के बारे में ही आप हमें रिवीजन दिया है। ये रिवीजन को आपने ध्यान से कर लेना। जो असाइनमेंट्स देते हैं आपने असाइनमेंट नोट में कॉपी करके सबमिट कर देना। अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके मिड टर्म के मंथली टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।